कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 6 वंशागति और विविधता में पार्ट 3 के अंतर्गत हम आज संकर पूर्वज संकरण एवं परीक्षण संकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप मेंडल के तीनों नियमों के बारे में पढ़ा था, तो मेंडल ने अपने तीनों नियमों की पुष्टि के लिए बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस का प्रयोग किया था। देखिए, बैक क्रॉस जो होता है उसमें क्या है कि जैसे F1 जो होता है संकर, F1 संकर जो संतति होती है, ठीक है, F1 संकर संतति तथा P1 पीढ़ी, मतलब ये जनकी पीढ़ी होती है। P1 को कहते हैं जनकी पीढ़ी कहते हैं, ठीक है। तो F1 संकर और P1 पीढ़ी के किसी एक जनक के बीच, ठीक है, दोनों के किसी एक जनक के बीच संकरण को क्या कहते हैं? संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। ये संकर पूर्वज संकरण कहते हैं इसको। तो हमने अभी किसी कहा P1 पीढ़ी, ठीक है। तो P1 पीढ़ी क्या थी कि जब हम प्रभावता के नियम में क्रॉस कराए थे, तो उसमें प्रभावता के नियम में क्या थे? एक शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बौना, और जो उसकी F1 जनरेशन आई थी उसमें संकर आया था, ठीक है। संकर मतलब एक कैपिटल T एक स्मॉल t। अब यहाँ पे ये कह रहा है संकर पूर्वज संकरण में कि F1 संकर संतति तथा P1 पीढ़ी के किसी एक जनक। तो P1 पीढ़ी मतलब चाहे हम कैपिटल T शुद्ध लंबा ले लें और चाहे स्मॉल t शुद्ध बौना ले लें, ठीक है। अब किसके साथ क्रॉस कराना है? संकर संतति, उससे जो उत्पन्न जो चारों संकर पौधे उत्पन्न हुए थे उनके साथ। तो इसी को संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। अब जैसे F1 संतति का प्रभावी लक्षण वाले जनक से संकरण कराने पर क्या होता है कि F2 पीढ़ी के सभी संतति जीवों में प्रभावी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम देखिए क्या था कि जब हम द्वितीय में गए थे मेंडल के दूसरे नियम में, तो F1 संतति पर प्रभावी लक्षण क्या था? उसका जब जनक से संकरण कराया गया था तो F2 पीढ़ी में क्या था? जीव में प्रभावी लक्षण पुनः विकसित हो गए थे, ठीक है। तो ये जो संकरण होता है उसको संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। चलिए रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो अब हम जैसे ये है कि एक चेकर बोर्ड बनाते हैं, ये चेकर बोर्ड है, 4 खाना का बोर्ड बनाते हैं। अब देखिए इसमें था P1, ठीक है, ये क्रॉस, इसे क्रॉस का चिन्ह मेल और फीमेल, ये कैपिटल T ये P1 है, हमने ले लिया शुद्ध जनकी पीढ़ी लिया है, ठीक है। तो कैपिटल T ये लंबा पौधा है, होमोजाइगस है, ठीक है, ये क्या है? होमोजाइगस। फिर एक हमने लिया F1 का, तो एक कैपिटल T ले लिया और क्या ले लिया? स्मॉल t ले लिया। अब अगर हम इसका क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने में क्या होता है कि कैपिटल T ये हो गया दोनों का, इसका फिर इसके साथ होगा तो कैपिटल T, फिर इसका इसके साथ कैपिटल T स्मॉल t और इसका इसके साथ कैपिटल T स्मॉल t। ये हुआ
अब इसमें क्या होता है कि ये देखिए शुद्ध लंबा हो गया, ये भी शुद्ध लंबा, लेकिन ये क्या है संकर लंबा, और ये भी संकर लंबा। ठीक, तो अनुपात कितना आया, ये देखिए जो ये लंबा है ये 50% है। ठीक, ये प्योर टाल है, शुद्ध लंबा है, और ये जो होता है ये क्या 50% ये भी है, इसको कहते हैं हाइब्रिड टाल। अब अगर ये देखा जाए कि जो 50% ये टी है ये क्या है, होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी है ये, तो ये क्या है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस ये हेट्रोजाइगस हो गया। ठीक है, तो अब देखिए कि यौवन संकर जीवों का अप्रभावी लक्षण वाले जनकों से संक्रमण कराने पर F2 पीढ़ी में दोनों प्रकार के समलक्षणी अर्थात 1:1 समान अनुपात में उत्पन्न होते हैं। 1:1 दोनों का अगर माना जाए 50-50% है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि यौवन संकर जो जीवों तथा अप्रभावी लक्षण वाले जनकों के बीच जो संकरण होता है उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। अभी तक ये क्या था, ये तो था संकर पूर्व संकरण था, बैक क्रॉस था। ठीक है, इसमें क्या था कि यौवन संकर तथा P1 पीढ़ी के बीच कराया गया। अब वहीं पर क्या होता है कि यौवन संकर और अप्रभावी लक्षण वाले जो जनक होते हैं उनके बीच। तो हम चलते हैं इसमें अगले में, ये तो संकर पूर्वस्था। अब ये चलते हैं परीक्षण, इसके कहते हैं परीक्षण संकरण। ठीक है, इसको कहते हैं परीक्षण संकरण, इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस है। अब टेस्ट क्रॉस किसे कहेंगे, यौवन संकर। ठीक, उसमें क्या था यौवन संकर, उसमें भी था, इसमें भी यौवन संकर जीवों तथा अप्रभावी लक्षण वाले जनकों के बीच अब देखिए इसमें दोनों बीच है के बीच संकरण को क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं। परीक्षण संकरण कहते हैं। ठीक, इसको कहते हैं परीक्षण संकरण। अब देखिए क्या होता है कि यौवन संकर, ठीक है, यौवन संकर और किसके साथ, अप्रभावी लक्षण वाले जनकों के बीच। तो इसका हम चेकर बोर्ड बनाते हैं यहाँ पर। ये चेकर बोर्ड बनाए, ये हो गया मेल का चिन्ह, ये हो गया फीमेल का चिन्ह। अब इसमें क्या करेंगे, स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी लक्षण वाले जनक है, ये अप्रभावी लक्षण वाले जनक है। ठीक, अब संकर लिया जाएगा, कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये संकर हो गया। अब देखिए ये क्या है, हैं? ये भी तो होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है और ये हेट्रोजाइगस है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर
स्मॉल, इसको लेंगे इसमें, इसको लेंगे इसमें, स्मॉल इसमें। अभी देखिए क्या हो गया, संकर लंबा, संकर लंबा, और ये बौना हो गया, ये बौना हो गया, दोनों बौने हो गए। अब देखिए 50% ये हो गया और 50% ये, दो हो गया। अगर इसको देखा जाए 50% को, इसको क्या कहेंगे, हाइब्रिड, हाइब्रिड टाल, और इसको कहेंगे द्वार्फ, द्वार्फ माने बौना, इसका मतलब होता है बौना, इसका मतलब संकर लंबा। तो संकर लंबा में जो था एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, और ये बौने में था स्मॉल टी, यही है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये तो जो लंबा है ये हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, लेकिन ये जो है ये क्या है, ये तो होमोजाइगस है, ठीक है। तो बौना जो था ये होमोजाइगस है, ये क्या है, हेटेरोजाइगस है। तो अब इसमें देखिए क्या होता है कि जो परीक्षण संकरण द्वारा क्या होता है, पूर्ण जो प्रभावी यौवन संकरों के जीन होते हैं उनकी संरचना का पता लगाया जा सकता है। तो यदि यौवन संकर समयुग्मजी है तो सभी यपु संतति के पौधे प्रभावी लक्षण वाले अर्थात कैपिटल टी स्मॉल टी वाले होंगे, ठीक है। जैसा कि इसमें पहले पढ़ा था ही कि अगर हम कैपिटल टी और स्मॉल टी करेंगे, रेखा चित्र खींचेंगे, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये चारों हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गए, संकर न हो गए, बात समझ में आई। तो यदि अपन संतत के पौधे विषम युग्मजी हैं तो उनसे दो प्रकार के संतत पौधे बनेंगे, एक जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी, अगर दोनों क्रॉस होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये बनेंगे दो प्रकार के। भाई अगर ये दी है यहाँ पर कि जैसे हम अगर क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस में एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है और फिर एक स्मॉल टी अगर है, ठीक है। इससे क्या बनेगा, दो प्रकार के बनेंगे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी जो यहाँ बना हुआ है, यही रचना तो इसको दर्शा रहा है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से परीक्षण संकरण द्वारा पूर्ण प्रभावी यौवन संकर के जीन की संरचना का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें मेंडल की कुछ शब्दावलियाँ हैं, ठीक है। मेंडली जो शब्दावलियाँ हैं तो देखिए क्या है, हम यहाँ लिखते हैं पहले, मेंडलीय शब्दावली। शब्दावलियों में जो था मेंडलीय शब्दावली, इसमें क्या था, लक्षण प्रारूप पूछा भी जाता है, इम्पॉर्टेंट शब्दावलियाँ हैं ये सभी शब्दावली इम्पॉर्टेंट हैं। पूछा ऐसे जाता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखे, जीनोटाइप, फिनोटाइप या समयुग्मजी, विषम युग्मजी या एक संकर क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस, इस तरह से इसमें टिप्पणियाँ आती हैं। तो जैसे लक्षण जो प्रारूप है, लक्षण प्रारूप, हम पहली शब्दावली के बारे में अध्ययन करें। लक्षण प्रारूप या इसकी कहते हैं फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप या कहते हैं फिनोटाइप। तो इसमें क्या है, जीव के जो लक्षण प्रेक्षणीय लक्षण होते हैं, ठीक है, जीव के जो प्रेक्षणीय लक्षण होते हैं, उस लक्षण प्रारूप, उसे क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि हम लिख देते हैं जीव के प्रेक्षणीय लक्षण, जीव के प्रेक्षणीय लक्षण क्या कहलाते हैं,
लक्षण प्रारूप कहलाते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे लंबापन, बौनापन, ठीक है, तो पौधे का क्या है, लंबापन, पौधे का लंबापन, बौनापन या बीज का हरा रंग आदि। तो ये जो होते हैं लक्षण प्रारूप होते हैं। तो लक्षण प्रारूप जीव में विकसित एवं प्रदर्शित आनुवांशिक लक्षण हैं। ठीक है, तो मटर जैसे था कि F2 पीढ़ी में मटर के पौधों का लंबापन और नाटापन, ये क्या है, लक्षण प्रारूप है। ठीक है, इसको हम व्यक्त कर सकते हैं जैसे कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी, ये क्या है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए ये जीन प्रारूप है, ये क्या है, जीन प्रारूप, और ये सब क्या है, लक्षण प्रारूप। ठीक, तो F2 पीढ़ी में था ना ये। फिर समझ लीजिए, जीव के प्रेक्षणीय लक्षण प्रारूप कहलाते हैं। जैसे पौधे का लंबापन है, बौनापन है और बीज का हरा रंग है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो जीन प्रारूप होता है, दूसरा हम ही लिख देते हैं जीन प्रारूप, इसको कहते हैं जीनोटाइप। ये जीनोटाइप है। तो जीव का आनुवांशिक जो संगठन, उसका जीनोटाइप कहलाता है। जीव का आनुवांशिक संगठन, उसका जीनोटाइप कहलाता है। ये आनुवांशिक संगठन क्या कहलाएगा, जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मटर का पौधा क्या था, शुद्ध लंबा था, तो शुद्ध लंबे मटर के पौधों का जीनोटाइप क्या होगा, ये, अर्थात कैपिटल टी, ठीक है, और कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और फिर स्मॉल टी, ये इसका जो था, ये जीनोटाइप हमने यहाँ लिख दिया इसको, ये जीनोटाइप है। ठीक है, तो जीव का आनुवांशिक संगठन उसका जीनोटाइप कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हमने ये लिख दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। जीनोटाइप इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि कैपिटल टी जो होता है स्मॉल टी के ऊपर क्या है, प्रभावी है। ठीक, अब अगला होता है इसमें समयुग्मजी, तीसरा होता है समयुग्मजी। ये समयुग्मजी है। तो समयुग्मजी कब कहेंगे, यदि किसी जीव में उपस्थित किसी लक्षण के दोनों कारक क्या होते हैं, समान होते हैं। यदि किसी जीव में उपस्थित किसी लक्षण के दोनों कारक समान होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। जैसे क्या है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अवस्था समयुग्मजी कहलाती है। ठीक, दूसरा शब्दावली है विषम युग्मजी, चौथा विषम युग्मजी, इसे हेटेरोजाइगस कहते हैं। तो देखिए हेटेरोजाइगस में क्या होता है,
कि जब किसी जीव में किसी लक्षण, जब किसी जीव में किसी लक्षण के कारक क्या हो, असमान हो, तब उसे क्या कहेंगे, विषम युग्मजीव कहेंगे। जैसे इसे क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। अब एक संकर जो होता है, ठीक है, एक संकर क्रॉस, 5वां पॉइंट, एक संकर क्रॉस, इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस कहते हैं। तो देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, इसमें क्या होता है कि ऐसा क्रॉस जिसमें एक समय में केवल एक लक्षण की वंशागत का अध्ययन किया था। एक समय में केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं, उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। एक संकर क्रॉस जो होता है मेंडल के दूसरे नियम की पुष्टि करता है, मतलब पृथक्करण का नियम। तो इसमें क्या है कि जैसे शुद्ध बौने पौधे के बीच का क्रॉस, शुद्ध लंबे अशुद्ध बौने पौधे के बीच का क्रॉस, शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधे के बीच का क्रॉस। तो जब शुद्ध लंबे शुद्ध बौने के बीच का क्रॉस कराएंगे तो सभी संकर होंगे, और जब संकर का जो एक एक लक्षण लिया जाएगा तो पृथक्करण में प्रवेश करेगा, तो F2 पीढ़ी आ जाएगी। तो F2 पीढ़ी में अनुपात 1:2:1 आता है। ठीक है, इसे एक संकर अनुपात कहा जाता है। बात समझ में आ गई? इसे क्या कहा जाता है, एक संकर अनुपात कहा जाता है या फिनोटाइपिक अनुपात कहा जाता है। अब इसमें अगला जो होता है, क्या कहते हैं, एलील। छठवां जो होता है एलील या एलीलोमार्फ, एलील या एलीलोमार्फ। देखिए लक्षण के तुलनात्मक जो रूप और जीन्स, लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन्स को क्या कहते हैं, एलीलोमार्फ कहते हैं। लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन्स को एलीलोमार्फ कहते हैं। लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन्स को क्या कहते हैं, एलीलोमार्फ कहते हैं। तो एलीलोमार्फ का प्रयोग बेटसन ने किया था। एलीलोमार्फ का प्रयोग बेटसन ने 1906 ईस्वी में किया था। ठीक, तो किसी भी
लक्षण के एलीली जीनों का युगल मतलब जोड़ा एक जोड़े के समजात गुणसूत्रों में समान स्थानों पर स्थित होता है। ठीक है, तो ये टिप्पणियाँ आती है लक्षण। तो अगर एलीलोमार्फ पूछा जाता है, एलील पूछा जाता है, तो लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन्स को एलीलोमार्फ कहते हैं। एलीलोमार्फ का प्रयोग वेटसन ने सन 1906 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये शब्दावलियाँ हैं। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है उसमें 7वां जो होता है बहुत पूछा जाता है, प्रभावी व अप्रभावी। प्रभावी व अप्रभावी, ये 7वां बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रभावी व अप्रभावी। इसमें क्या होता है, विषम युग्मनज में 2 विपरीत जीन होते हैं। विषम युग्मनज में 2 विपरीत जीन होते हैं। ठीक, किंतु क्या होता है, इन दोनों जीनों में से केवल एक ही स्वयं को अभिव्यक्त करता है। इन दोनों जीनों में से केवल एक ही क्या कहता है, स्वयं को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, छिपा रहता है, दूसरा छिपा रहता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी में क्या है, कैपिटल टी प्रभावी, स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी। मतलब जो स्मॉल टी एक है उसको क्या है, छिपा रहता है। तो यौन संकर में स्वयं को अभिव्यक्त करने वाले जीन को प्रभावी, है ना, हम लिख सकते हैं। फिर अतः यौन संकर में स्वयं को अभिव्यक्त करने वाले जीन को क्या कहते हैं, प्रभावी, तथा दूसरे जीन को जो प्रभावी जीन की उपस्थिति, जो प्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, उसे अप्रभावी क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ये होता है। तो ये मेंडल की शब्दावलियाँ हैं जिसका मेंडल ने अपने प्रयोग किया था। अब हम चलते हैं मेंडली अनुपात विचलन। ठीक है, मेंडलीय अनुपात से विचलन या नव मेंडलीय आनुवंशिकी। इसमें देखिए जो है, इसमें क्या है, नंबर 1 जो होता है अपूर्ण प्रभाविता।
तो अपूर्ण प्रभाविता जो था, इसका जो था अपूर्ण प्रभाविता में कि देखिए अपूर्ण प्रभाविता में क्या था कि F1 जो संकर जीवों के लक्षण प्रारूप हैं दोनों समयुग्मजी जो जनकों से नहीं मिलता है। F1 संकर जीवों का लक्षण प्रारूप दोनों समयुग्मजी जनकों से नहीं मिलता है, अतः दोनों के बीच का जो लक्षण होता है वो क्या कहलाता है, अपूर्ण प्रभाविता को प्रदर्शित करता है। तो हम कह सकते हैं कि F1 संकर जीवों का लक्षण प्रारूप दोनों समयुग्मजी जनकों से नहीं मिलता, अतः दोनों ये लक्षण दोनों के बीच का होता है। ठीक है, तो कार्ल लॉरेंस ने अपूर्ण प्रभाविता की खोज की थी। तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज में क्या था, इन्होंने क्या किया था, मिराबिलिस जलापा अपूर्ण प्रभाविता का जो खोज किया था, खोज कार्ल लॉरेंस ने 1903 ईस्वी में कौन से पौधे पर, मिराबिलिस जलापा, गुलाबांस इसको कहते हैं, गुलाबांस इसको कहते हैं, मिराबिलिस जलापा में किया था। इन्होंने क्या देखा कि अपूर्ण प्रभाविता में एलिलोमॉर्फिक युगल के दोनों एलीलों के बीच प्रभावी या अप्रभावी का संबंध नहीं होता है, किंतु मध्य जो लक्षण प्रारूप ये दो अभिव्यक्त करते हैं, तो इसे सम्मिश्रण आनुवंशिकी भी कहते हैं। जैसे लाल पुष्प, तो लाल पुष्प क्या है, आर, ये लाल पुष्प है, ठीक, ये लाल पुष्प। तथा सफ़ेद पुष्प स्मॉल आर, इसको सफ़ेद पुष्प लिख दिया हमने, ठीक। तो लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प, ये देखिए इसको है सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण कराने पर। इसमें क्या था, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये कौन सा हो गया, पिंक कलर वाले पुष्प आ गए, ठीक। अब ये जो पिंक कलर वाला पुष्प है, फिर इसका जब क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, पिंक कलर वाले पुष्प का जब क्रॉस कराया जाता है, तो पिंक कलर वाले पुष्प में अब देखिए ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर। तो इसका जब क्रॉस कराया जाता है, तो क्रॉस कराने में क्या होता है, ये कैपिटल आर हो गया, ये दोनों, फिर ये कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, फिर ये कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, और ये स्मॉल आर हो गया। अब अगर हम देखते हैं इसको, तो ये आर क्या हो गया, रेड, ठीक। ये क्या हो गया, पिंक हो गया, गुलाबी, ये भी पिंक हो गया, गुलाबी, लेकिन ये क्या हो गया, वाइट हो गया, ठीक। मेंडल में क्या था कि अगर यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी होता, तो
ये 3 तो लंबे आते, एक जो होता शुद्ध होता अप्रभावी जीव होमोजाइगस होता, लेकिन ये आप क्या देखिए रेड आ गया, दूसरा कलर पिंक आ गया और फिर वाइट आ गया। ये पिंक अलग कलर होता है। तो गुलाबांस में क्या किया कि लाल पुष्प RR तथा सफ़ेद पुष्प स्मॉल RR वाले पैतृक जो पीढ़ी के पौधों में जब संकरण हुआ तो यपवन संकर पौधों पर पुष्प गुलाबी रंग के होते हैं। और जब गुलाबी पुष्प वाले यपवन पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण होता है तो स्वपरागण के पूर्व फलस्वरूप इनमें जो होता है लाल जो होता है इस RR वो नहीं है। ठीक है, ये लाल RR क्या है, नहीं है। इस प्रकार की अपूर्ण प्रभाविता अन्य जीवों में देखी गई। ठीक है, इसी को इन्होंने कहा अपूर्ण प्रभाविता। अनुपात तो 1:2:1 है, लेकिन क्या है 2 तो पिंक हैं, जबकि पिंक नहीं आना चाहिए। ये प्रभावी अगर गुण रखता है तो पिंक नहीं आना चाहिए, रेड आना चाहिए ना। लेकिन इसमें क्या है कि ये जब जीन जोड़े में रहता है तभी रेड को प्रदर्शित करता है, और सिंगल में अगर होता है तो ये कलर इसके ऊपर जो होता है नहीं आता है, मिक्स हो जाता है लक्षण, और ये अलग रंग देता है। क्या देता है, पिंक गुलाबी कलर देता है। तो इस प्रकार से इसमें 1:2:1 का तो अनुपात आता है, लेकिन ये अपूर्ण प्रभाविता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगले में हम अध्ययन करेंगे सहप्रभाविता का। ठीक है, सहप्रभाविता अगले वाले में पार्ट 3 के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। 4 के अंतर्गत, ये तो 3 था ही। ठीक है, 4 के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।